किलोग्राम रेत एक निर्माण स्थल पर ले जा रही है। यदि 4.65 किलोग्राम रेत निर्माण स्थल के रास्ते में गिर जाती है तो निर्माण स्थल पर पहुंचने वाली रेत की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, जो निर्माण स्थान पे जो रेत पहुंची है वो कितनी पहुंची है ये ज्ञात करना। तो बैलगाड़ी कितनी रेत लेके चली है? 230 किलोग्राम। कितनी? 230 किलोग्राम रेत लेके चली है। तो कुल रेत बराबर है बैलगाड़ी में, कुल रेत बराबर बैलगाड़ी में कुल रेत आप कहेंगे 230 किग्रा है, ठीक है, केजी बोलो। इसके बाद क्या है, रेत निर्माण स्तर पर ले जा रही है। यदि 4.65 किग्रा रेत पहले गिर जाती है, मतलब फैल जाती है, तो फैली हुई रेत को घटा देंगे हैं। गिरी रेत बराबर 4.65 केजी। अब शेष रेत चाहिए ना, तो हम इसे घटा देंगे, ठीक है, माइनस का निशान लगा घटा देंगे। अब यहाँ पे 0.20 होंगे तो यहाँ से दाही लेंगे, यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ से दाही लेंगे, यहाँ कितना 9, फिर यहाँ भी 10 होगा, 10 से यहाँ 10 होगा, तो 10 से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा। और यहाँ पर 9 से 6 जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ 9 से 4 जाएगा 5 बच जाएगा, यहाँ पे 3 से 1 जाएगा 2 बच जाएगा, और 2 मतलब 225.35। कितनी? 225.35 किग्रा रेत निर्माण स्थल पर पहुंच जाएगी। कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा? तो आप कहेंगे 225.35। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न को शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है, यदि कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, ठीक है ना, कर दी जाती है, तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समान समय लगेगा, 50 मिनट कम हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएगा, या 50 मिनट बढ़ जाएंगे। जब हमारी चाल यानी कि गति आधी हो जाएगी तो समय दोगुना हो जाएगा। जब हमारी जो चाल है वो आधी हो जाएगी तो समय दुगना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परस्पर अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, चाल और समय अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रेलगाड़ी 98 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 1862 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा इसी दूरी को तय करने में लगे समय की गणना कीजिए। एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड 98 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है रेलगाड़ी की चाल? रेलगाड़ी की चाल 98 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल हमें मिल गई रेलगाड़ी की, कितनी? 98 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, अब वो कह रहा है कि गति से 1862 किलोमीटर की यानी कि दूरी भी दी है। कितनी है दूरी? कितनी है? 1862। दूरी बराबर 1862 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या दिया है, अब वो कह रहा है कि लगे समय की गणना कीजिए, मतलब समय पूछ रहा है। समय बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता है साथियों, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है। दूरी कितनी है तो आप कहेंगे 1862, और समय कितना है, वो चाल कितनी है? 98 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, यानी कि दोनों में 2 से घटेगा। 2 चाकू 8 और 2 नेम 18, इसे 2 से काट देंगे, कितना आएगा? 2 नेम 18। इसके बाद 2 3 6, 2 एकन 2। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, नहीं 3 से नहीं 7 से कटेगा। 7 से कट सकता है, 7 एकन 7, 2 बचेंगे, 7 2 बचेंगे 23 होगा, 7 3 21, फिर 2 बचेंगे, 7 3 21, हाँ कट जाएगा। तो 7 7 49 और 7 एकन 7, 2 बचे 23 हुए, 7 3 21
और फिर एक बार 7 तियाँ 21, 133। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 7 एकन 7, इसके बाद 7 6 13 यानी कि 63, और 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63, मतलब 19 सत्ते 133। कितना आएगा? 19। समय बराबर 19 घंटे यानी कि हावर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं और हल करने का प्रयास। एक सरल कोण कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, 180 अंश का 1/4। क्या कह रहा है? कितना? एक सरल कोण के 1/4 का संपूरक होगा। अब 1/4 का मतलब इसमें 4 भाग, तो इसके बटे कर देंगे 4। कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 तियों 12, 4 चक्कू 16 और 2 बचेंगे, 4 पंचे 20 यानी कि 45 अंक। 45 अंक का संपूरक कितना होगा? देखो, ये 90 डिग्री है और इसका ये, इसका संपूरक 45 अंश का संपूरक क्या होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री ये इसका, ये है संपूरक। ठीक है, तो ये इसका होगा संपूरक। कितना आया आंसर? देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। सवाल नंबर 31। 45 अंश, 90 से 45, बिल्कुल 45। दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, 190 यानी कि न्यून कोण होगा। तो यानी कि इसका जो संपूरक कोण होता है, जो इसका संपूर्ण, दो संपूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, तो ये 45 अंश हुआ, ये 45 अंश हुआ। तो इसका जो 45 अंश यानी कि ये वाला जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा, और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दिए गए न्यून कोण 1/4। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। तो न्यून कोण तो केवल ए सही है, केवल क्या करें? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समकोण का आधा। तो समकोण का आधा भी ये सही है, यानी कि 1 और 4 दोनों सही हैं। 1 और 4 केवल सही है, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1 भी सही है और 4 भी सही है, दोनों तो ऑप्शन सही है, तो 1 और डी सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक समकोण के आधे का 3 गुना है। एक कोण है, एक समकोण के आधे का 3 गुना है, इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कोण है वो समकोण के आधे का मतलब 45 अंश का 3 गुना है। फिर संपूरक कोण, एक कोण एक समकोण के आधे का 90 अंश का आधे यानी कि 45 अंश का 3 गुना है, यानी कितना है? 135। 5 तियो कितना हुआ? 5 तियो 15 की 5 हासिल लगा, 1 चौक 12, 1 13, 135 अंश है। इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कितना होगा? दो संपूरक अभी कह रहा था ना, संपूर्ण कोण ज्ञात क्या होगा? 2 3 5 संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कितना? 180 अंश माइनस 135 अंश बराबर 45 अंश।